और एलएसी पर चीन अपनी सेना को भारी हथियारों के साथ तैनात कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर भारतीय सेना के लिए अब हाई एनर्जी वाले वेपन बनाए जा रहे हैं। सीमा पर चीन और भारत के बढ़ते तनाव से जुड़ी बड़ी खबरें देख लेते हैं टॉप 9 एलएसी का रण में। एलएसी पर चीन के सामने चट्टानों की तरह डटे जवानों के जज्बे को पीएम मोदी ने सलाम किया। पीएम ने कहा कि बड़े जज्बे के साथ हमारे वीर जवान सीमा पर डटे हैं। सेना के साथ पूरा देश खड़ा है। हमारी सेना के वीर जवान मातृभूमि की रक्षा के लिए डटे हुए हैं। चीन की दादागिरी खत्म करने के लिए हिंद महासागर में भारत और अमेरिका की हलचल बढ़ गई है। हिंद महासागर में अमेरिका अब अपने बम वर्षक विमान तैनात करने वाला है। भारत भी हिंद महासागर में चीन को सबक सिखाने को तैयार है। दोनों देश अब समंदर में चीन की किसी भी हिमाकत पर एक्शन के मूड में हैं। डीआरडीओ अब सेना के लिए हाई एनर्जी लेजर और हाई पावर्ड माइक्रोवेव्स जैसे डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स बना रहा है। इसमें 100 किलोवाट तक के हथियार डेवलप किए जाएंगे। इनमें केमिकल ऑक्सीजन, आयोडीन से लेकर हाई पावर फाइबर लेजर वेपन तक के खतरनाक हथियार शामिल हैं। जिनपिंग पूरी तरह से जंग के मूड में है। नो फायरिंग जोन में पीएलए ने एलएसी पर खतरनाक और ऑटोमेटिक हथियारों से लैस जवान तैनात किए हैं। इसके अलावा चीन ने एयर डिफेंस के नए सिस्टम को एलएसी पर लगाया है। पीएलए के बड़े अफसर रोजाना फॉरवर्ड एरिया में लगातार दौरे कर रहे हैं। ईस्ट लद्दाख में चीन अपनी तरफ सैनिकों को सर्दियों में रुकने के लिए बड़े पैमाने पर शेल्टर बना रहा है। ड्रैगन ने अक्साई चीन में शहीदुल्लाह मिलिट्री बेस में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए बहुत बड़ी तैयारी की है। शहीदुल्लाह बेस पर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की तैयारी का मतलब बहुत गंभीर है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के जरिए चीन भारत की कम्युनिकेशन सिस्टम को बर्बाद करने की प्लानिंग कर रहा है। इसलिए चीन भारत के रडार को जाम करने का प्लान बना रहा है। एलएसी पर युद्ध की आहट के बीच उत्तराखंड के उत्तरकाशी में सैन्य गतिविधि में तेजी आई है। चिन्याली सौड़ हवाई पट्टी पर सेना और सैन्य साजो सामान को पूरी तरह तैयार किया जा रहा है, क्योंकि चीन कभी भी हमला कर सकता है। ऐसे में भारत चीन के बीच उत्तराखंड में 345 किलोमीटर लंबी सीमा को सुरक्षित रखने का दायित्व इन्हीं जवानों पर है। एलएसी पर शूटिंग रेंज में एक बार फिर चीन भारत के सैनिक आ गए हैं। ये तस्वीर स्पैंगुर गैप की है, जहां दोनों देशों की सेना आमने सामने हो गई। इस समय स्पैंगुर में चीन ने अपने सैनिकों की तादाद काफी बढ़ा दी है, जिससे कि सीमा पर तनाव घटने की बजाय बढ़ने लगा है। भारत से रिश्ते सुधारने को लेकर ग्लोबल टाइम्स ने कहा है कि सीमा पर उत्पन्न समस्या को पॉजिटिव वे के साथ दूर किया जा सकता है। भारत चीन संबंधों को धीरे धीरे मजबूत किया जाएगा। हालांकि दोनों देशों के लिए छोटी अवधि में संबंधों को बहाल करना मुश्किल होगा। ये बयान तब आया है जब पिछले दिनों दोनों देशों के विदेश मंत्री मॉस्को में मिल चुके हैं। 15 जून को गलवान में हुई झड़प में मारे गए चीनी सैनिकों के आंकड़े को लेकर अमेरिकी अखबार न्यूज़वीक ने बड़ा खुलासा किया है। अखबार ने लिखा कि गलवान में चीन के 60 से ज्यादा सैनिक मारे गए। दुर्भाग्य से चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग ही इस झड़प के सूत्रधार थे, लेकिन पीएलए इसमें फ्लॉप हो गई। यही वजह है कि गलवान के बाद से पीएलए में जिनपिंग के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।